कोटा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने, नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को, कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना, तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की। वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं? ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए। देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो, तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं। तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है। यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा? तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए। और महाराज जी, जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी ये बात सुनो। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हाँ, तो हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए,
तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब वो अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, वो गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए, तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं।